अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे इधर व्लॉग्स। इस वक्त गैराज के ऊपर फारिग बैठा हुआ था, लड़के अपने कामों में लगे हुए थे, तो अचानक मेरी एक चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी। क्योंकि मैंने सोचा कि वो दिखाता भी चलूँ आपको, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी चीज़ है कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी, इससे पहले किसी ने इस तरीके से वीडियो डाली हो। एक मेरा इंजन था ZX14 का, 14R नहीं, 14 का इंजन, यानी जिसके अंदर नॉन ABS, नो KTRC कुछ भी नहीं होता। सादा 14 फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं, उसका इंजन था। वो रिबिल्डिंग के लिए मेरे पास आया हुआ था। तो अभी अभी मेरे पास जो लैथ वाले कुछ सामान छोड़ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको उसका सामान दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, इस इंजन की पूरी रिबिल्डिंग। और रिबिल्डिंग के बाद उसके साथ की पिक्चर्स, रिबिल्डिंग के साथ जो पिक्चर्स जैसे जैसे रिबिल्ड करते जाएंगे उसके अटैचमेंट करते जाएंगे। बेसिकली इस इंजन के अंदर जो मसले थे वो मैं आपको इंजन के पास ही लेके चल के बताता हूँ। करीब लेके चलेगा दानियल। ये इंजन है ZX14 का। बेसिकली ZX14 2006 या 7 का मॉडल है ये इसके रिंग्स जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। तो रिंग्स मैंने इसके इंपोर्ट कराया, रिंग्स आ जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि आ रहे थे शिपिंग के अंदर, मैंने ट्रैक कर लिया था। 2 से 3 दिन में इसके रिंग्स आ जाएंगे। अच्छा, मसला भी इसके अंदर पता है क्या आया था, मैं आपको वो चीज़ दिखाता चलूँ। इसके अंदर बेसिकली ये 3 नंबर का जो कनेक्टिंग रॉड है, ये टेढ़ा हो गया था इस जगह से। और जब वो इधर से पंच हुआ, टेढ़ा हुआ, तो ऑब्वियसली क्रैंक के ऊपर भी उसके मसला आया। तो ये पीस आप लोग अगर अंदर से देख सकें, थोड़ा सा रोशनी करके दिखा सकें अगर दानियाल, मैग्नीफाइन करके, तो ये पीस देखें आपने, मैंने तैयार करवाया है। और इसको तैयार करके पूरी क्रैंक को भी पॉलिश करवाया है, और क्रैंक पॉलिश होने के बाद जो इस इंजन की रिबिल्डिंग करेंगे। अच्छा, अब आते हैं मेन बात की तरफ कि ये इंजन मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ। पाकिस्तान में मौजूदा ZX14 आर्स के अंदर अक्सर लोगों ने किया क्या था कि उनके अंदर फैट टायर किट्स लगा दिए थे। और फैट टायर किट्स लगाने की वजह से इनके क्रैंक्स जो है वो ख़राब हुए थे। एक बंदे ने फैट टायर किट लगाया, उसका क्रैंक प्रॉब्लम कर गया, उसने उतारा और उस नॉर्मल इंजन को रिबिल्ड कराया और नॉर्मल टायर लगा के उसको उसने बाइक अपना बेच दिया। वो जो फैट टायर किट बिका था, ऑब्वियसली उसने ZX14R के अंदर ही लगना है। तो जो दूसरा वो जो फैट टायर किट जिस दूसरे बंदे ने खरीदा, तो ऑब्वियसली वो भी 14 के अंदर ही लगेगा फैट टायर किट। तो वो दूसरे 14R के अंदर फिट हो गया। जब वो दूसरे 14R या 14 के अंदर फिट हुआ, तो ऑब्वियसली वो 4-6 महीने चला, उसका भी क्रैंक चले गया। तो इन बाइकों के इंजन ZX14 14R इतने रिलायबल हैं कि ये 2 लाख किलोमीटर चल जाना इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स प्लस टूरिंग बाइक्स होती थी। लेकिन यहाँ पे बस वही कह सकते हैं, बदकिस्मती से लोगों को अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने ये बेवकूफ़ियाँ करी जिसकी वजह से उनके इंजन जो है उनकी क्रैंक्स वगैरह गई। वरना ये वो इंजन है जो बाहर मुल्कों में घोड़े चला रहे हैं, और 2-2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी बाइक्स ऐसे सुन खड़े होते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि 2 लाख किलोमीटर चला हुआ बाइक है। तो बहरहाल ये अंदर से थोड़ा व्यू दिखा देगा। पूरा का पूरा चैम्बर खाली है इसका। ठीक है, इसका सारा सामान जो है अभी वॉशिंग के ऊपर है। ग्लास पोजीशंस आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें, ग्लास इसका बिल्कुल साफ है। ठीक है, रिंग्स डलेंगे, क्रैंक तैयार होगी, और छोटे मोटे जो काम है इसके वो होंगे। और इंजन जब हम लोग रिबिल्ड करेंगे, इसको पूरे इंजन को जो है वो टॉप टाइट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इंजन के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ, दानियल करीब लेकर आइएगा। इंजन रिबिल्डिंग के दौरान जो सबसे बड़ी गलतियां और कोताहियां की जाती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये खुला हुआ इंजन पड़ा है ना, तो मैं आपको तसल्ली से ये चीज़ें दिखा सकता हूँ। अब ये आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर, इंजन के ऊपर ये रस्ट टाइप चीज़ आई हुई है। ठीक है, ये नाखून से मेरे हट रही है। अब लोग इसके अंदर गलती क्या करते हैं, वो जो छुरी तेज़ करने वाली जो एक इतनी बड़ी बट्टी आती है, उसको लेके रगड़ के जी इसको फेस करते हैं। और जिसकी वजह से इसके फेस की जो सरफेस है वो तो क्लीन जाती है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको पता है कि छुरी तेज़ करने के लिए वो इसको काट देती है। इसके ऊपर स्वेल्स मार्क आ जाते हैं। थोड़ी सी इसके जो पैरामीटर्स है वो कम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब उसके ऊपर काम करने के बाद वो वही नॉर्मल 0.6 mm की गैस किट रख रहे होते हैं, 0.5 रिकमेंडेशन है जो भी हो, वो रख रहे होते हैं, तो इनके अंदर हीट का इशू आ रहा होता है। अब दूसरी खराबी बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बोल्ट्स जो हैं आपके, ये वो बोल्ट्स हैं जो आपकी इंजन की जान है, क्योंकि ये बोल्ट सबसे ज़्यादा आपके खुलते हैं। हेड में प्रॉब्लम आया तो भी ये बोल्ट खुलने हैं, पूरा इंजन रिबिल्ड होना है तब भी ये खुलने, गैसकेट चले गए तब भी ये 10 बोल्ट खुलने। इन बोल्ट की टॉर्क जो होती है, हमेशा हम लोग मैनुअल के थ्रू देख के, जो मैनुअल के अकॉर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क के ऊपर फिट करते हैं। अब इसको मैनुअल के ऊपर देखने के बाद टॉर्क दे के टाइट करने का मकसद क्या है। अक्सर लोग बोलेंगे जी हम तो हाथ से टाइट कर लेते, मैनुअल से देख के टॉर्क टाइट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत बड़े मैकेनिक हैं। तो भाई बहुत बड़े मैकेनिक हैं आप, बिल्कुल काबिल इज्जत है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर कंपनी कोई रिकमेंडेशन टॉर्क की दे रही है, जिसने इस गाड़ी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके इस डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर किया है, और बनाने के बाद उन्होंने हर एक चीज़ की डायमेंशन रखी है, उसकी
टॉर्क रखी है, तो जाहिर सी बात है कोई तो बात उन्होंने सोची होगी। तो गली के मोहल्ले के अंदर बैठा एक बंदा बोले जी हमारे को टॉर्क की ज़रूरत नहीं, तो बेवकूफ़ाना बात हो जाएगी एक तरीके की। तो खैर अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता चलूँ। ये दिखाएगा दानियल, ये बोल्ट जो आप देख रहे हैं इनको हमेशा क्रैंक के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर इनको लगाने के बाद भी इनको भी टॉर्क टाइट किया जाता है। ये जो टॉर्क वाली चीज़ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुले हुए हैं, खुली भी हालत के अंदर टॉर्क वाली चीज़ें इसलिए दिखा दूँ कि ये बहुत अहम बोल्ट है। कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर इंजन किसी से भी रिबिल्ड करवाएं, उसे आप ये बात बोलें कि जनाबे वाला आपने ये टॉर्क टाइट करना है, उसकी वजह ये होती है जब आप टॉर्क टाइट करते हैं तो आपका जो हेड और ब्लॉक इसका सरफेस जो प्रॉपर तरीके से पैचअप होता है, आपका कंबर्शन अच्छा रहता है, कंप्रेशन अच्छा रहता है, चारों स्ट्रोक प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर और इम्प्लीमेंट मैं करता जाता हूँ। अब वो चीज़ क्या है कि इतनी सारी बातें तो बता दी, तो एक चीज़ और बताता चलता हूँ। जब भी किसी हमारे मैकेनिक भाई से आप काम करवाएं उसे बोलें पहली चीज़ भाई आप इंजन टॉर्क टाइट करेंगे, दूसरी चीज़ ये और हेड इसका दोनों चीज़ें एमरी फेस करेंगे, एमरी फेस करवाएं, हेड जब भी टाइट करवाएं या ब्लॉक जब भी पूरा का पूरा रिबिल्ड करवाएं एमरी फेस करवाएं। आप बोले फेस पे कट नहीं लगवाना। अभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल आया, उसके अंदर आप यकीन नहीं करेंगे आप लोग, ये मिसाल के तौर पे ये इंजन का टॉप है, ठीक है, डॉट टू डॉट मिलाने के बजाय उन भाई साहब ने उल्टे पिस्टन लगाए हुए थे उसके अंदर, उस मोटरसाइकिल के अंदर, जिसकी वजह से एक साइड के बड़े बॉल होते हैं, एक साइड के छोटे बॉल्स होते हैं, वो आपस में टकरा रहे थे, उस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई। और माशाल्लाह वो भाई इतने अक्लमंद थे हमारे, किसी और मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने बाइक स्टार्ट भी कर दिया डायरेक्ट। हम लोग तो ये है कि सॉफ्ट रन दे के पहले चेक करते हैं कि बाइक में टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं। उन भाई साहब ने ये किया कि सॉफ्ट रन नहीं दिया पाने के थ्रू और डायरेक्ट स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से उनके ब्लॉक वगैरह के अंदर भी इशू आ गया। तो बहरहाल वो भी इंजन रिबिल्ड के लिए मेरे पास आया है, छोटे मोटरसाइकिल का है 1000 सीसी, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे पता है, ये बात मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को मेरी वीडियो से एतराज़ है कि मैं क्लाइंट को इतना कुछ खुल के क्यों बताता हूँ। बताने की वजह ये है कि हमने किसी किस्म का इस पोजीशन के ऊपर बैठ के किसी के साथ हमने कोई गलत काम नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, रिस्क हलाल कमाना है। और ये सारी चीज़ें हम लोग सामने रख के काम कर रहे होते हैं। तो किसी को धोखा देना, और इन मोटरसाइकिल्स के हवाले से मैं यही कहूँगा कि भाई धोखा देना वो वाली बात है कि जान लेने वाली बात है, डायरेक्ट कातिलाना हमला एक तरीके से। क्योंकि देखें ये इनकी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब ये इनके इंजन ब्लास्ट हो रहे होते हैं या कोई इनके अंदर फॉल्ट आ रहा होता है तो आपके जान का खतरा होता है उसके लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो काम करें जो जिससे आप भी सेव रहें और हमारी भी जो है एक रेपुटेशन मार्केट के अंदर रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब भी काम करवाएं, कम बजट है, नहीं करवा पा रहे काम, थोड़े दिन रुक जाएं, अपनी मनी को सेव करें और उसके बाद हमारे पास आएँ। महंगा ज़रूर हो सकता है हमारे पास काम, लेकिन इंशाल्लाह रिलायबिलिटी की गारंटी होगी हमारी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नाम हमारा याद रखें और दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।